नीट यूजी मामले में 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान माहौल थोड़ा गर्मा गया। सीजेआई चंद्रचूड़ को गुस्सा आ गया क्योंकि आजकल सीनियर वकीलों ने कोर्ट रूम को राजनीतिक मंच समझ लिया है। कभी भी तर्क देने लगते हैं, कभी भी एक सीनियर वकील दूसरे सीनियर वकील की दलीलों के बीच में कूद पड़ता है। सीनियर वकील खुद को सर्वोपरि समझने लगते हैं और शायद भूल जाते हैं कि कहां और किस जगह खड़े हैं। साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश को ही चुनौती दे दी है। तर्क वितर्क के बीच वकील इतना उत्साहित हो जाते हैं कि एक तरह से नियमों का भी उल्लंघन कर देते हैं। जिस तरह संसद में एक दूसरे को टोक कर किसी भी मुद्दे पर कूदकर राजनीति की जाती है, उसी तरह शायद वकीलों ने ये नई परंपरा शुरू की है। इन्हीं हरकतों की वजह से सीजेआई चंद्रचूड़ को गुस्सा आ गया। अब कोर्ट रूम में ऐसा क्या हुआ, क्या है पूरा मामला, चलिए शुरू करते हैं। बाहर निकालो इन्हें, मैं इस कोर्ट का इंचार्ज हूँ। वकील पर क्यों भड़के सीजेआई चंद्रचूड़? सीजेआई चंद्रचूड़ ने सीनियर वकील को क्यों भगाया? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई में बाधा डालने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता मैथ्यूज नेदुम्परा की खिंचाई कर दी। दरअसल मैथ्यूज नेदुम्परा एक अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा द्वारा रखी जा रही दलीलों के बीच में बाधा डाल रहे थे। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ भड़क गए। सीजेआई ने कहा कि वे इस कोर्ट के इंचार्ज हैं और किसी को मनमानी नहीं करने देंगे। इससे पहले जब याचिकाकर्ताओं के वकील हुड्डा अपनी दलीलें दे रहे थे, तभी बीच में ही रोकते हुए नेदुम्परा ने कहा, मुझे कुछ कहना है। चंद्रचूड़ को ये बात पसंद नहीं आई। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पहले हुड्डा की दलीलें पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप बोलना। इस पर नेदुम्परा ने मुख्य न्यायाधीश को ही चुनौती दे दी। वकील ने कहा कि मैं यहाँ सबसे सीनियर हूँ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। इससे मुख्य न्यायाधीश और नाराज हो गए और उन्होंने नेदुम्परा को चेतावनी देते हुए कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, तुम गैलरी में बात नहीं करोगे। मैं इस कोर्ट का इंचार्ज हूँ, सुरक्षा कर्मियों को बुलाओ, हटाओ इन्हें यहाँ से। इस पर नेदुम्परा ने कहा उन्हें कि ये बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकता हूँ। तभी मुख्य न्यायाधीश ने भी कहा, आपको भी ये कहने की जरूरत नहीं है, आप भी जा सकते हैं। मैं पिछले 24 साल से न्यायपालिका को देख रहा हूँ, मैं वकीलों को इस अदालत में प्रक्रिया तय करने नहीं दे सकता। सीजेआई के जवाब पर प्रतिक्रिया देते हुए नेदुम्परा ने कहा, मैंने 1979 से न्यायपालिका को देखा है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर नेदुम्परा ने अपना व्यवहार जारी रखा तो उन्हें मजबूरन निर्देश जारी करना पड़ सकता है। सुनवाई में राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी नेदुम्परा के आचरण की निंदा की। उन्होंने कहा, ये अपमानजनक है। नेदुम्परा का जजों को धमकाने का है पुराना कनेक्शन। ये पहली बार नहीं है जब नेदुम्परा ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ से बहस की है। इस साल मार्च में इलेक्टोरल बॉन्ड मामले की सुनवाई के दौरान नेदुम्परा ने चीफ जस्टिस की चेतावनी के बावजूद सुनवाई में बाधा डाली थी। चीफ जस्टिस ने नेदुम्परा से कहा था, मुझ पर चिल्लाओ मत, ये कोई चौपाल की बैठक नहीं है, तुम कोर्ट में हो, तुम कोई अर्जी देना चाहते हो, अर्जी दाखिल करो। तुम्हें चीफ जस्टिस के तौर पर मेरा फैसला मिल गया है, हम तुम्हारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अगर तुम अर्जी दाखिल करना चाहते हो तो ईमेल पर दाखिल करो, इस कोर्ट में यही नियम है। लेकिन नेदुम्परा बोलते रहे। तब न्यायमूर्ति BR गवई ने हस्तक्षेप किया, आप न्याय प्रशासन की प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं। फिर भी वो बोलते रहे। तब पीठ ने कहा, बस, जब तक आप निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे तब तक हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। इसके बाद नेदुम्परा ने कहा कि वे एक आवेदन फाइल कर रहे हैं, मैं रात तक दिल्ली पहुंच रहा हूं। पीठ से कहा, हमारे प्रति दयालु रहें, लेकिन पीठ ठस से मस नहीं हुई। इसी दौरान अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल की दलीलें सुनने से भी इनकार कर दिया था, जो सुनवाई के दौरान हस्तक्षेप करना चाहते थे। वैसे बता दें कि ये वकील साहब 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ चुके हैं। तब इन्हें 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस पर 1 साल की रोक भी लगा दी गई थी, लेकिन जज को धौंस नहीं देने की अंडरटेकिंग देने पर जेल की सजा निलंबित कर दी गई थी।
अभी तक की नीट केस की सुनवाई में अपडेट। नीट केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। सीजीआई ने कहा, फिलहाल हम दागी स्टूडेंट्स को बेदागी स्टूडेंट्स से अलग कर सकते हैं। अगर जांच के दौरान दागियों की पहचान होती है तो उन्हें के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट्स इस फ्रॉड में शामिल पाया जाता है तो उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। कोर्ट ने अभी अपना अंतिम फैसला सुरक्षित रखा है, जिसके लिए कोई नई डेट जारी नहीं की गई है। नीट केस में सीजीआई के बेंच के सामने मंगलवार को 5वीं सुनवाई हुई। सीजीआई ने कहा, हम पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना री एग्जाम का फैसला नहीं दे सकते। हो सकता है कि सीबीआई जांच के बाद पूरी तस्वीर ही बदल जाए, लेकिन आज हम किसी हालत में ये नहीं कह सकते कि पेपर लीक पटना और हजारीबाग तक सीमित नहीं है। चीफ जस्टिस की बेंच ने फैसला सुरक्षित करते हुए कहा था कि इन मामलों में इस न्यायालय के समक्ष उठाया जा रहा मुख्य मुद्दा ये है कि इस आधार पर पुनः परीक्षण यानी कि रीटेस्ट आयोजित करने का निर्देश जारी किया जाए कि प्रश्न पत्र लीक हुआ था और परीक्षा के संचालन में प्रणालीगत खामियां थी। नीट यूजी परीक्षा 571 शहरों के 4750 केंद्रों के अलावा 14 विदेशी शहरों में आयोजित की गई थी। सीजीआई ने आदेश की शुरुआत में मामले के तथ्यों और दोनों पक्षों की व्यापक दलीलें दर्ज की। उन्होंने कहा कि 1,08,000 सीटों के लिए 24 लाख छात्र प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अदालत को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि 50% कट ऑफ का प्रतिशत दर्शाता है। परीक्षा में 180 प्रश्न होते हैं, जिनके कुल अंक 720 होते हैं और गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक होता है। ये प्रस्तुत किया गया कि पेपर लीक प्रकृति के प्रणालीगत था और संचारात्मक कमियों के साथ मिलकर कार्रवाई का एकमात्र स्वीकार तरीका रीटेस्ट करना होगा, लेकिन परीक्षा की पवित्रता भंग होने के पर्याप्त सबूत नहीं है। क्या है नीट का पूरा मामला? नीट का 4 जून को रिजल्ट आने के बाद से पेपर लीक को लेकर छात्रों का आक्रोश सामने आया था। सबसे पहले इस परीक्षा में बिहार में पेपर लीक की खबर ने तूल पकड़ा था। उसके बाद रिजल्ट आने पर परीक्षा में 67 टॉपर और एक परीक्षा केंद्र से कई टॉपर आना, एक सवाल के 2 उत्तर, ग्रेस मार्क्स जैसे पॉइंट्स किसी को हजम नहीं हो रहे थे। उसी दौरान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर भड़के छात्रों ने पूरे देश में रिजल्ट में हेराफेरी और पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन किया। परीक्षा में पेपर लीक के संदेह पर देश भर के हाई कोर्ट में दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर याचिकाओं का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सभी याचिकाओं को सुनने की कार्रवाई शुरू हुई। इस सुनवाई में बिहार पेपर लीक से लेकर हजारीबाग, सीकर और गोधरा तक के मामलों की जांच, एक सवाल के 2 उत्तर, सीबीआई जांच जैसे सभी मुद्दों पर बहस हुई। सर्वोच्च अदालत की बेंच ने सभी पहलुओं पर बहस सुनने के बाद ये तय किया कि इस पर जल्द से जल्द फैसला देना होगा, क्योंकि छात्रों को किसी भी हाल में लटका कर नहीं रख सकते। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि नहीं होगा दोबारा एग्जाम, अब आएगा दोबारा रिजल्ट। इसी के साथ आपको बता दें कि क्या है वो सवाल नंबर 19 2 कथनों पर आधारित है, जिससे लेकर बवाल मच गया था। नीट यूजी परीक्षा में फिजिक्स सेक्शन में परमाणु पर आधारित एक सवाल पूछा गया था। प्रश्न 2 कथनों पर आधारित था। पहले कथन में कहा गया था कि परमाणु विद्युत रूप से तटस्थ होते हैं क्योंकि उनमें समान संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होते हैं। वहीं दूसरे कथन में कहा गया था कि प्रत्येक तत्व के परमाणु स्थिर होते हैं और अपने विशिष्ट स्पेक्ट्रम का उत्सर्जन करते हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि कुल 4,20,773 कैंडिडेट्स ने विकल्प 2 को चुना और पुरानी एनसीईआरटी 12वीं पुस्तक के अनुसार उत्तर दिया। वहीं करीबन 9,30,000 ने विकल्प 4 को चुना और नई एनसीईआरटी किताब के अनुसार उत्तर दिए। वहीं सीजीआई ने सुनवाई के दौरान कहा कि विकल्प 2 को सही मानने से 4 लाख से अधिक छात्रों को लाभ हुआ है। इसीलिए अगर विकल्प 2 को अचानक गलत मान लिया जाता है तो करीबन 4,20,000 छात्रों को एक नकारात्मक अंक के अलावा 4 अंक गंवाने पड़ेंगे। अब ऐसे में इस प्रश्न का सही जवाब देने के लिए आईआईटी दिल्ली के 3 सदस्यीय समिति को कहा गया है। अब इस सवाल का उत्तर तो वक्त आने पर पता चल जाएगा और तभी किस आधार पर मार्क्स दिए जाएंगे ये भी पता चल जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पे हमें जरूर बताएं। और इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।